प्रिय भक्तों, प्राचीन काल में एक असुर हुआ करता था जिसका नाम था रक्त बीज। भगवान ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या कर रक्त बीज ने उनसे अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और ब्रह्मा जी ने उसे इसके बदले ये वरदान दिया कि जब भी वह किसी से युद्ध करेगा और उस युद्ध में अगर उसके तन से रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिरती है तो उससे एक नया रक्त बीज जन्म ले लेगा। ऐसे शक्तिशाली वरदान के मिलने से वह अहंकार से भर गया और इसके सहारे उसने कई सारे युद्ध लड़े, जिसमें देवताओं को भी पराजित किया। देखते ही देखते रक्त बीज का अत्याचार बढ़ता चला गया। स्वर्ग लोक से लेकर पृथ्वी लोक तक हर तरफ त्राहिमाम मच गया। इस समस्या से परेशान होकर सभी देवता एक साथ इकट्ठे हुए और देवी माँ की उपासना करने लगे। देवताओं ने नारद मुनि के जरिए एक कहानी रची, जिसमें देवताओं के कहने पर नारद मुनि रक्त बीज के पास गए और कहा कि इस दुनिया में सिर्फ कैलाश पर्वत पर विराजित भगवान शिव ही एक ऐसे देवता हैं जिन्हें आपसे कोई डर नहीं है और आज तक उनसे कोई भी जीत नहीं सका है। इसके आगे नारद मुनि कहते हैं कि वहां एक सुंदर नारी भी रहती है। ऐसा सुनते ही रक्त बीज माता पार्वती का रूप धारण कर भोलेनाथ से मिलने कैलाश पर्वत पहुंच गया, लेकिन भगवान शिव ने उसे तुरंत ही पहचान लिया और श्राप दे दिया कि जिस देवी का तुमने रूप धारण किया है वही तुम्हारा अंत करेगी। इस तरह का घोर अपमान रक्त बीज सह नहीं पाया और वापस अपने दरबार में आ गया। इसके बाद रक्त बीज ने अपने सभी साथी राक्षसों को बुलाया और उन्हें कहा कि कैलाश पर्वत जाओ और पार्वती को लेकर आओ। अगर नहीं आए तो उसे जबरदस्ती लेकर आना। रक्त बीज की आज्ञा का पालन करते हुए सभी राक्षस कैलाश पर्वत की तरफ बढ़े। वहां माता पार्वती के समीप जाते ही वो सभी भस्म हो गए। जो राक्षस बच जाते हैं वो वापस आकर रक्त बीज से सारी कहानी बताते हैं। बताते चलें कि जिन राक्षसों का माता पार्वती द्वारा वध किया जाता है उसमें चंडमुंड नामक राक्षस भी शामिल थे। इसके बाद रक्त बीज खुद माता पार्वती से युद्ध करने आया। इस युद्ध में रक्त बीज का एक बूंद खून भी धरती पर गिरता तो हर बूंद से नया रक्त बीज बन जाता। ये देखकर माता पार्वती ने चंडी का रूप धारण किया और रक्त की जितनी भी बूंदें रक्त बीज के शरीर से निकलती वो उन्हें धरती पर गिरने से पहले ही ग्रहण कर लेती। इस तरह माता पार्वती ने चंडिका का रूप धारण करके रक्त बीज का वध किया था।